अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज जो है वो जुमेरात है और 17 दिसंबर 2020 है। सवाल जवाब का दूसरा हिस्सा पेश किया जा रहा है और ये आज सिर्फ तलाक़ किनाया के बारे में कि तलाक़ किनाया किसे कहते हैं। एक आदमी बीवी को तलाक लफ्ज़ से तलाक नहीं देता है, दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो फिर क्या ऐसी शक्ल में तलाक होगी या नहीं होगी। तो जो सवालात आए हुए हैं उस पर जवाब देने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो पूछा गया है मौलाना साहब, तलाक किनाया किसे कहते हैं। तलाक किनाया का मतलब ये होता है कि लफ्ज़ तलाक इस्तेमाल नहीं हुआ, लफ्ज़ तलाक इस्तेमाल नहीं हुआ, या ये कि आप गौर से सुनिएगा वरना गड़बड़ करेंगे। आपके इलाके में तलाक के लिए कोई लफ्ज़ तलाक के अलावा था, वो इस्तेमाल नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर बाद इलाकों में तलाक कहने के बजाय कहते हैं तू आज़ाद है। अगर वो उर्फ़ आम में तू आज़ाद है का मतलब तलाक है, तो इसका मतलब है कि वो तलाक है, वो तलाक किराया नहीं है, क्योंकि वो गोया कि तलाक लफ्ज़ न होने के बावजूद भी सरीह ओपन लफ्ज़ है उस इलाके के लिए कि जहां पर कह दिया गया तू आज़ाद है। तो दो चीजें हैं, पहली बात कि लफ्ज़ तलाक इस्तेमाल नहीं हुआ है, दूसरी बात जिस इलाके में तलाक दिया गया है, जिस इलाके में वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, वो सरीह लफ्ज़ तलाक के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, तो तलाक किनाया कहलाएगा। अब तलाक किनाया अगर कहलाया, मिसाल के तौर पर किसी आदमी ने कहा तू अपने मैके चली जा, मुझसे मतलब नहीं है, उससे पूछा जाएगा कि आपका इससे मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं। अगर बोलेगा कि मेरा मकसद तलाक देना है, तलाक मान लिया जाएगा। अगर वो नीयत अपनी बोलता है नहीं मैं डराने के लिए बोला हूं, मेरा तलाक का कोई इरादा नहीं, तलाक नहीं होगी, तो तलाक में दो चीज, तलाक के किनाये में दो चीज हो गई कि लफ्ज तलाक इस्तेमाल नहीं हुआ, नंबर वन। जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज तलाक के लिए सरीह नहीं है, तो फिर ऐसी शक्ल में उससे सवाल किया जाएगा कि आपकी नीयत क्या है। जो नीयत बोलेगा वो वाक़ई हो जाएगी। एक बात पूछा गया है कि तलाक किनाया के लिए क्या क्या लफ्ज़ बोले जा सकते हैं। देखिए, इसको तो बाउंड नहीं किया जा सकता क्या क्या लफ्ज़ हैं। मसलन तू मैके चली जा, तू आज़ाद है, तुझसे मुझसे मतलब नहीं है, तो कुछ सवालात उसी से रिलेटेड आए हैं, हो सकता है ये सवाल का जवाब अपने आप क्लियर हो जाए। पूछा गया है कि बीवी को गुस्से में कहा कि तुम आज़ाद हो, बात चल रही थी, लड़ाई हो रही थी, ऐसे दरमियान में उसने कहा कि तुम आज़ाद हो, तो एक तलाक वाक़ई हो गई, एक तलाक वाक़ई हो गई। ये तलाक रजई है, मतलब कि ये कहने के बाद वो चाहे तो अपनी बीवी को दोबारा निकाह में रख सकता है, निकाह करने की जरूरत नहीं है, यानी उसकी बीवी रहेगी वो उससे रुजू कर ले। रुजू करने का मतलब ये होता है कि बीवी के साथ फिजिकली जैसे किया जाता है उसके साथ हो जाए, ज़बान पे कह दे कि नहीं वो ठीक है, ये एक तलाक हुई लेकिन मैं तुमको अपनी बीवी मानता हूँ, तलाक रुजू हो जाएगी। पूछा गया है कि किसी ने कहा जा मैंने तुझे छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया, ये ऐसे लफ्ज़ हैं जो हकीकत में ये तलाक किनाया नहीं है, ये सही लफ्ज़ होते हैं। अगर उसने कह दिया जा तुझे छोड़ दिया, तो भी हकीकत में एक तलाक हो गई। पूछा गया है कि बहन के कहने पर मैंने कहा जा मैंने तुझे छोड़ दिया, अब 1 साल हो गए हैं, तो क्या मैं बीवी बना सकता हूँ अपनी पुरानी बीवी को। नहीं, बहन ने कहा, गुस्सा हुआ होगा, कैसी बीवी को तो छोड़ दे, बेकार है तेरे लिए। अब उसने क्या किया, ये जुमला इस्तेमाल कर दिया कि मैंने बहन के कहने पर कहा कि जा मैंने तुझे छोड़ दिया। तो छोड़ देना, आज़ाद कर देना, ये हकीकत में तलाक की अलामत है। ज़्यादा एक तलाक हो गई। अब एक तलाक होने के बाद 1 साल तक इसने रुजू नहीं किया, यानी 1 साल तक बीवी नहीं माना इसको, तो फिर ऐसी शक्ल में जब 3 हैज गुजर गया, 3 पाकी मान ले गुजर गई अगर, तो फिर ऐसी शक्ल में क्या हो गई कि अब अगर ये बीवी इसके साथ जाना चाहती है और ये शादी करना चाहता है तो दोबारा निकाह करना पड़ेगा। निकाह करने के बाद ही वो अब इसकी बीवी बन सकती है। ये कह करके वो ना वापस ले आवे बीवी को कि नहीं एक ही तलाक हुई थी, तलाक हुई थी एक ही वाकई में, लेकिन चूंकि इद्दत गुजर गई पूरी और आपने जो है इद्दत के दौरान में आपने बीवी नहीं माना उसको, लिहाजा आपको अब निकाह के जरिए ही उसको बीवी बनाना पड़ेगा।
पूछा गया है कि शौहर लड़ाई हो रही थी, उसने कहा कि चाहो तो अपने मैके जाओ, हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब ये लफ्ज़ ऐसा है कि चाहो तुम अपने मैके जाओ, हमसे तुमसे लेना देना नहीं है, ये तलाक़ किनाया है। उससे पूछा जाएगा कि बाबू ये तुम जो कहना चाह रहे हो तुम्हारी क्या नीयत है। अगर उसने कह दिया कि मेरा मकसद तलाक देना था, तो एक तलाक हो गई। क्या हो गई? एक तलाक हो गई। इसी तरीके से अगर किसी ने कहा आज से हमसे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, आज से हमसे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो क्या हुक्म है? तो अगर नीयत तलाक की करेगा, पूछा जाएगा कि भाई आज से हमसे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, जो आप बात कह रहे हैं, तो इसमें आपकी नीयत क्या है? अगर उसने कह दिया कि नहीं साहब मेरी नीयत ये है कि मैं तलाक देना, तो तलाक हो जाएगी। अगर बोलेगे ना मेरी नीयत कुछ भी नहीं थी, मैं पैसे डराने के लिए बोला था, जाओ, गुस्से में बोलते ही रहते हैं शौहर लोग, बोल दिया, मैं भी बोल दिया, तो तलाक नहीं होगी। पूछा गया है कि आज से मुझसे बात नहीं करना, ये सब अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। आज से मुझसे बात नहीं करना, तुम्हारा जो चाहे करो। यहाँ पर भी वही है कि तलाक किनाया मानी जाएगी। शर्त क्या है कि नीयत पूछी जाए, और अगर नीयत में वो मान लेगा कि हाँ मैंने तलाक कही, तलाक की नीयत की है, तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। शौहर से बीवी की लड़ाई हुई, तो शौहर ने कहा कि तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, जो चाहो करो, जो चाहो। तो बाद लोगों का कहना है कि तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, जो चाहो करो, लिहाजा वो तलाक हो गई। बाद लोगों का कहना है पूछा जाएगा कि भाई इससे मतलब क्या है। तो दोनों बातें, बहरहाल ये मसला जो है ये फतवे की शक्ल में पूछना चाहिए। पूछा गया वहाँ साहब, एक साहब ने अपने दोस्त से कहलाया कि मेरी बीवी से जाके कह देना कि मैंने उसे छोड़ दिया है। अब वो परदेश से आया, तो बीवी चाह रही है कि शौहर के साथ रहे और ये भी रखना चाहता है, तो क्या करे। अब ये परदेश के बाद अगर वो 3 पीरियड गुजर गया है और उसके बाद आया है, तो ऐसी शक्ल में इसको निकाह करना पड़ेगा, निकाह करके बीवी बनाना पड़ेगा। और अब चूंकि इद्दत गुजर गई है, अगर ये तलाक तो थी डायरेक्ट, ये तो तलाक थी, लेकिन चूंकि इद्दत गुजर गई, लिहाजा बगैर निकाह के अब उसकी बीवी नहीं रह सकती है। पूछा गया है कि अगर कहा कि मैं अपनी ज़ौजियत से तो उसको खारिज करता हूँ, तुम जहाँ चाहो शादी कर सकती हो, अगर ये जुमला बोला तो इसका मतलब उसने तलाक दिया है। ये तलाक किनाया नहीं है। उसने लफ्ज़ इस्तेमाल क्या किया है कि मैं तुमको अपनी ज़ौजियत से खारिज करता हूँ, और ये भी कह रहा है कि तुम जहाँ चाहो शादी कर सकती हो, लिहाजा ये तलाक वाक़ई हो गई। ये बातें आपके सामने तलाक के बारे में। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगला सेशन भी तलाक के बारे में रहेगा। ये एक ही पर्टिकुलर बात थी, ऐसे ही इंशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा करके आपको बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।